नमस्कार। मैं आज आप लोगों के समक्ष किष्किंधा कांड की कुछ पंक्तियां रखता हूं, कृपया ध्यान देकर सुनेंगे। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दम करहत घन माई, खल की प्रीत जथा थिर नाही। बरसहि जलद भूमि नियराए, यथा न वही बुध विद्या पाए। बूंद घात सही गिरि कैसे, खल के बचन संत सहजैसे। ध्यान देंगे, भगवान राम कृष्ण ये धराधाम पर नर रूप में नारायण हैं। नर रूप में नारायण के रूप में यहाँ इस धराधाम पर आए हैं और नर लीला कर करके वो अपने स्वदेश वापस लौट गए, स्वधाम चले गए। कहा गया है कि बूंद घात सही गिरि कैसे, खल के बचन संत सहजैसे। अब सोचिए, कह रहे हैं कि बरसात का समय है, बिजली चमक रही है, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, अप्रियाहीन डर पत मन मोरा। सीता के बिना मुझे डर लग रहा है, भय लग रहा है। साधारण मनुष्य की तरह ये नर लीला कर रहे हैं। क्या उनको पता नहीं है? पर ब्रह्म परमात्मा को मालूम नहीं है? सारी बातें उनको अवगत है, सभी चीजों की जानकारी है, लेकिन कह रहे हैं कि दामिनी दम करहत घन माही, खल की प्रीत जथा थिर नाही। बिजली कौनती है, बिजली चमक कर फिर बादल में ओझल हो जाता है। जैसे दुष्टों की दोस्ती स्थायी नहीं होती है। बूंद घात सही गिरि कैसे, खल के बचन संत सहजैसे। बरसात के बूंद की चोटों को पर्वत कैसे सह लेते हैं? जैसे दुष्टों की बोली को, खराब बोली को संत लोग सहन कर लेते हैं। कहा गया है कि ऊसर बरसै तृण नहीं जामा, संत हृदय जैसे उपजन कामा। ऊसर भूमि कहते हैं जिसको हम लोग देहात में रेहड़ जमीन, जिस पर कुछ उपज नहीं होती है। पानी का बूंद पड़ता है, पानी की बूंदें पड़ती हैं, फिर भी उस पर कुछ नहीं होता है। कैसे? जैसे ऊसर बरसै तृण नहीं जामा, घास तक उस पर नहीं जमता है। ऊसर बरसै तृण नहीं जामा, संत हृदय जैसे उपजन कामा। जैसे संतों के हृदय में काम वासना जागृत नहीं होती है, वैसे ही वो जो मरुभूमि है, मरी हुई भूमि है, जिसको रेहड़ की जमीन कहते हैं, उस पर घास तक नहीं होता है। आगे की पंक्ति सुनेंगे। भूमि परत भाढ़ावर पानी, जिमि जी वही माया लपटानी। पृथ्वी के ऊपर जल है, बरसात के दिनों में पानी पड़ता, पृथ्वी के ऊपर बूंदें पड़ती हैं, बरसात की बूंदें तो शुद्ध है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी के संपर्क में आती हैं वे बूंदें, वर्षा की बूंदें, तो अशुद्ध हो जाती हैं। और उसमें भी ढाबर कहते हैं गड्ढा को। जब गड्ढा में वो बूंदें चली जाती हैं तो महाशुद्ध हो जाता है। कैसे महाशुद्ध होता है? भूमि परत ढाबर पानी, जिमि जी वही माया लपटानी। जैसे जीव माया में आकर लपटाया हुआ है, माया में आकर फंसा हुआ है, लपटाया हुआ है और माया में आकर वो कष्ट उठाता है, वैसे ही कहते हैं कि बरसात की बूंदें जब ढाबर माने गड्ढा में चला जाता है तो गड्ढा में तो महागंदगी है, उसमें कीड़े मकोड़े मरे रहते हैं, दुर्गंध होती है। उसी तरह से जीव यहाँ आकर माया में फंस जाता है और माया का उसका प्रभाव पड़ता है तो अशुद्ध हो जाता है, महाअशुद्ध हो जाता है। एक उदाहरण समझ लें,
माता के गर्भ में जब बच्चे रहते हैं, जीव रहता है माँ के गर्भ में 9 महीना, तो जीव ब्रह्म से प्रश्न करता है, कहता है कि आपके साथ यहाँ हैं तो हमें बहुत आराम है, बहुत सुख है, बहुत शांति है। क्या यही शांति पृथ्वी पर जाएंगे तो यही शांति मिलेगी, यही आराम मिलेगा, यही सुख मिलेगा? ब्रह्म की ओर से उत्तर मिलता है कि हाँ, वहां भी तुम्हें यही सुख, यही आराम, यही शांति मिलेगी। यद्यपि कि तुम हमको याद करोगे, हमें याद करोगे, स्मरण करोगे तो यही सुख, यही शांति मिलेगी। समझे? याद 2 अक्षर का शब्द है, या द, याद। इसको उलट दें, दया। दया की बारिश होती है, और दया की बारिश होती है हर मामले में। जीवन की जो आवश्यकताएं होती है, भोजन, वस्त्र, आवास, वो परमात्मा की ओर से हर आवश्यकताओं की तृप्ति के लिए वो वृष्टि होती है, उस समस्या का समाधान होता है। तो कहा गया है कि भूमि परत भा ढाबर पानी, जिमि जी वही माया लपटानी। सिमटी सिमटी जल भरहि तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पहयावा। सरिता जल जल निधि मह जाई, होए अचल जिमि जिए हरि पाई। नदी का जल समुद्र में जाकर, नदियों का जो जल है समुद्र में जाकर स्थिरता को प्राप्त कर लेता है और शांति में आ जाता है। जैसे जीव ब्रह्म को पाकर शांति में आ जाता है, सुख, आराम और शांति का अनुभव करता है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त कर रहा हूँ, और सभी लोगों को हमारी ओर से शुभकामनाएं साथ हों। जय हिंद।